सुजानगढ़ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अगर सचिन पायलट नई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो मैं उनका स्वागत करते हुए उनके साथ गठबंधन कर लूंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में आने से रोकने का काम हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी और SC/ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आरएलपी के साथ आते हैं तो 100 से ज़्यादा सीटें आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग हासिल कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल छापर रोड पर आयोजित आरएलपी पार्टी के रोजा इफ्तार कार्यक्रम में बोल रहे थे। शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रोजेदारों के साथ दावत में शरीक होने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस विधायक कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस सरकार कितनी भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि RPSC सदस्य पेपर लीक में शामिल होते हैं तो राजस्थान में भ्रष्टाचार के बोलबाले के इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने सतपाल मलिक का बयान पढ़ा है, अगर उनका बयान सच है तो इससे ज़्यादा देश के लिए दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि लेकिन मलिक को राज्यपाल रहते हुए ये बातें उठानी चाहिए थी। यूपी में डबल मर्डर की घटना पर बोलते हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की सरेआम मर्डर की घटनाएं कैमरों के सामने हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर न्याय होता तो देश में अदालतें किस लिए। उन्होंने कहा कि सबको अदालत का सम्मान करना चाहिए और दंड देने का काम न्यायालय का है। कार्यक्रम में पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, जावेद किसी, अमृता चौधरी, रतन लाल नायक सहित बड़ी संख्या में आरएलपी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले सैकड़ों रोजेदारों के साथ हनुमान बेनीवाल रोजा इफ्तार की दावत में शामिल हुए। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल का बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया और जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपे। आप भी देखिए किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने देश और राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियों के लेकर किस प्रकार के बयान दिए हैं और रमजान और ईद को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, रमजान के पवित्र मौके पे मैं एक तो यही अरदास करूंगा कि जो ईद है वो हमारे लिए नया राजस्थान लेके आए। ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे जो रोजा इफ्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आयोजित किया, ऐसे कार्यक्रम जगह जगह हमारी पार्टी आयोजित कर रही है। राजस्थान कल ब्यावर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है और पहले से ही मैं हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे और हिंदू मुस्लिम को एक ही हमने तराजू में तोल के हमेशा देखा है कि जब दोनों एक गाड़ी के पहिए, जब मुसलमानों का विकास होगा हिंदुओं के साथ साथ तभी देश का विकास होगा। ये बात हम हमेशा कहते हैं और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जो बात करी उसको भी लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा, भाईचारा हमेशा बना रहे। छोटी मोटी कोई बात भी हो जाती है, घर में बर्तन भी बच जाते हैं, तो बिना सोचे समझे उसके हिसाब से अपना को भावनाओं में के कोई ऐसा काम नहीं करना, ये मैं अपील करूंगा। और राजस्थान के अंदर आगामी इसी साल के अंदर चुनाव है और जहां भी थर्ड फ्रंट देश के अंदर बने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के इलाके हो, वहां थर्ड फ्रंट में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। मुसलमानों के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बना। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम, यहाँ हमारा समाज साथ है, हमारे समाज साथ ओबीसी के अन्य जातियां भी साथ है। मुसलमान है, ऐसी में अगर एक कौम खुल के हमारे साथ आ जाए तो 100+ सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का दिमाग भी ठीक कर देंगे और कांग्रेस का दिमाग वैसे ठीक हो रहा है राजस्थान में। मैं क्या, पूरा राजस्थान जानता है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है और रुक नहीं पाएगी हमसे। जिस तरह की धड़ेबंदी हो रही है कांग्रेस के अंदर और बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है देश के अंदर, उस राजनीति उनको बैठे बैठे लोग वोट दे रहे हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। 4.5 साल में कोई भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन नहीं किया। कोरोना, सेना को ठेके पे दे दिया। किसान किस तरह, किसानों के बिल जो लाए, 1000 ज्यादा किसानों ने शहादत दी, किस तरह देश में शहादत हो रही है। तो कहीं न कहीं देश का जवान किसान पीड़ित है, वो कुछ करना चाहता है और विकल्प नहीं है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने विकल्प दिया और मैंने ये भी आह्वान किया कि आरएलपी के साथ वो तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है वो तीसरे मोर्चे के रूप में आए, हम सब मिलकर बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी ठीक करेंगे। ये आह्वान हमने किया। तरीके से देखते यूपी में जो घटना हुई, देखिए, लोकतंत्र के अंदर अगर कस्टडी में कोई भी घटना होती है, कस्टडी के अंदर आप किसी को मार दें तो ये शर्मनाक घटना होती है। हर जगह अपन जानते हैं कि जेल में अगर अंदर कोई मारा जाए, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो यूपी के हर जगह की बात है। तो ये कहीं न कहीं ये जो घटनाएं है इस ओर इंगित करती है कि आने वाला समय ठीक नहीं है। राजस्थान में भी हमें संभल के चलना होगा,
राजस्थान के अंदर भी अगर 125 भाजपा आ गई ना इस बार, तो 5 साल कैसे निकलेंगे उसका अंदाज भी आपको लगाना होगा। हनुमान बेनीवाल तो अपराधियों के खिलाफ जरूर है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट किस लिए बना है आप बताओ? सारा काम आप खुद ही कर लोगे तो कोर्ट कचहरी कहाँ आवश्यकता है? कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो भी सजा मिले वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से मिले, और जीने का अधिकार सबको है। ये मारने का हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सारे धर्म के लोग सांस लेते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगता है। आजादी के आंदोलन में जब आज भारत क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कई देश धर्म के नाम से देश चल रहे हैं, तो वहाँ के हालात आप देखिए, आर्थिक हालात क्या हो गए। तो भारत इसलिए आगे बढ़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश से तमाम देश के अंदर हो रही है वो ठीक नहीं है। आने वाला समय ठीक नहीं, इस ओर इंगित करे, इसलिए हमें संभल के करना होगा। ये मैं आह्वान कर रहा हूं। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा हमने सर्वे कराया, राजस्थान में फिर से रिपीट होंगे। हाँ तो ले लो वापस शपथ ले लो, मना कौन करा? दो एक दिन एक काम करें, वापस बैठ के और गवर्नर साहब को तय कर लेंगे भाई हमें 5 साल आगे की शपथ दिला दो, अपना बिना वोट के आ जाएगी। सर्वे कहाँ से कराया, कौन सी एजेंसी से कराया? 2008 में 13 के बीच 8 से 13 में जब अशोक गहलोत फ्री दवाई लेके आए थे, राजस्थान मुफ्त दवाई बांटी, जब 21 सीट आई थी। कोई फ्री ट्यूबलाइट बांटने से, फ्री दवाई बांटने से सरकार नहीं बनती। हमें रोजगार चाहिए। हमारे स्वाभिमान को इस तरह कुचल के आप नहीं कर सकते कि 500 रुपए दे दोगे, 1000 रुपए दे दोगे, फ्री में इलाज करा तो वोट दे देंगे। आपने 5 साल जो भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किए, अपराध बढ़ा, और बीजेपी से हाथ मिला के जो कांग्रेस ने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अशोक गहलोत मेरे मित्र हैं। ये एक बार नहीं कहा, मानगढ़ धाम में भी अलग ले जाके कहा, और अभी कहा वंदे भारत जब ट्रेन का उद्घाटन करे थे कि मेरे मित्र अशोक गहलोत जो राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होते हुए छोड़ के इस कार्यक्रम में आए, वो मोदी के कहने से आए। तो मोदी और अशोक गहलोत भी कहीं कहीं मिले हुए, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ अशोक गहलोत पे। और ये मिलाजुली का खेल है, ये खत्म कैसे हो? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में जवान, किसान और सबको साथ लेकर चलेगी और नए राजस्थान पर सवाल उठाए। क्या कहेंगे? देखिए, सतपाल मलिक का जो बयान आया था उसको मैंने गौर से पढ़ा था। ये मैं एक बार उनसे मेरे अच्छे संबंध है, मैं बैठ के बात भी करूंगा, लेकिन उसमें मैं जरा सा मेरा एक सतपाल मलिक साहब से इस बारे में मतलब जब मैं इस सवाल को देखा, कहा से सवाल वो राज्यपाल रहते उठा लेते और राज्यपाल का पद छोड़ देते। क्या था, मैंने भी तो छोड़ी सत्ता, तो वो देश के हीरो हो जाते, उस वक्त नहीं कही। लेकिन अगर ऐसी बात है, सतपाल मलिक के बयान में अगर सच्चाई है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के अंदर नहीं हो सकता। सर, रामनारायण मीणा कांग्रेस एमएलए वो बोल रहे हैं कई मंत्री एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार में फंसे हैं जी। कांग्रेस एमएलए रामनारायण, उन्होंने कहा कई मंत्री एडी से चोटी भ्रष्टाचार। तो सही है, तो मैं तो रोज ही कहता हूँ, मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री के देवाराम सहित कई लोग भ्रष्टाचार में। देखिए, आरपीसी का मेंबर पकड़ा गया, चेयरमैन को पकड़ लो, कई मंत्रियों को पकड़ लो, रोज आरोप लग रहे हैं मंत्रियों पर हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार के जांच कौन कराएगा? सीबीआई, एक मामले की सीबीआई जांच नहीं थी। सुजानगढ़ सीट आपको कैसी स्थिति लगती है? मेरे को तो पूरे राजस्थान की ठीक लग रही है, बाकी तो वोट पड़ने के बाद ही पता लगेगा। मेरे साथ नहीं आके और अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो भी मैं उनसे गठबंधन कर लूंगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तमाम दल है, चाहे वो कोई से भी दल है, उन सब दलों से समझौता करके इस बार बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी नीचे लाएंगे और नई सरकार राजस्थान में थर्ड फ्रंट की आपके सपनों की सरकार बनाएंगे। सर, पायलट बीजेपी में जाते हैं तो क्या लग? बीजेपी में जाते हैं तो हम पायलट के खिलाफ लड़ेंगे, और क्या लगता है, दिख रहा आपको? सर, आपकी पार्टी